सनातन धर्म और उसके दर्शनों का, उसके ग्रंथों का विकास आपस के प्रश्न उत्तरों द्वारा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति ने अपने दर्शनों को सनातन धर्म पर थोपा नहीं है, बल्कि अलग अलग ऋषि मुनियों ने विचार से, चिंतन करके, रिसर्च से इन सिद्धांतों का विकास किया है, जो सिद्धांत आप हमारे दर्शनों में देखते हैं। चाहे अद्वैत हो, चाहे द्वैत हो, चाहे विशिष्ट अद्वैत हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे न्याय दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग महापुरुषों ने हमारे सनातन धर्म की बौद्धिक संपदा में अपना योगदान दिया है। जब हमारे सनातन धर्म के मूल ग्रंथ यानी उपनिषदों की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि उपनिषद का अर्थ ही होता है कि पास बैठकर प्रश्न उत्तर करना, यानी कि गुरु और शिष्य बैठकर प्रश्न उत्तर करते हैं और उसी प्रश्न उत्तर से उपनिषद निकलते हैं। जब शिष्य अपने जिज्ञासा शांत करने के लिए गुरु से प्रश्न पूछता है और गुरु उसका उत्तर देता है, इन्हीं प्रश्न और उत्तर का संकलन हमें उपनिषदों में मिलता है। शास्त्रार्थ से, प्रश्नों से, विचारों से, चिंतन से ही हमारे सनातन धर्म का विकास हुआ है। यहाँ पर जो बता दिया गया है उसे ही मान लेने की बात नहीं की जाती, बल्कि उन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, उनके ऊपर प्रश्न किया जाता है, उन प्रश्नों से जो उत्तर निकलते हैं उन पर भी प्रश्न किया जाता है। इसी प्रक्रिया से हमारे दर्शनों का, हमारे सिद्धांतों का विकास होता है। भले ही आज के समय में हमारे सनातन धर्म में थोड़ी सी जड़ता आ गई है, ये समय के अनुसार हुआ है, लेकिन समय के अनुसार ही और सनातन धर्म के अंदरूनी गुणों के अनुसार ही ये जड़ता भी समाप्त हो जाएगी। जब एक नदी बहती है तब उसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गंदगी तो आ ही जाती है, लेकिन उस बहाव के साथ में वो गंदगी साफ भी हो जाती है। इन्हीं प्रश्नों की सीरीज में हमारे उपनिषदों में शिष्य प्रश्न उठाते हैं कि कर्ता कौन है, ये जीवात्मा या ये शरीर? कर्म आखिरकार करता कौन है? क्या ये शरीर कर्म करता है या इसके अंदर जो चेतना है, जो जीवात्मा है, वो कर्म करवाती है? क्योंकि हमारे कर्म संस्कारों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी भगवान में या किसी खुदा में विश्वास कर रहे हैं तो आपको जन्नत या स्वर्ग मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप भले ही किसी भी भगवान में विश्वास करें, लेकिन आपका फल आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आप कैसे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं। भले ही आप किसी भी धर्म में या किसी भी ईश्वर में विश्वास ना करते हैं, लेकिन जो फल है वो कर्मों पर ही डिपेंड करता है। आप किसी भगवान पर विश्वास करते हैं, किसी खुदा पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप कर्म बुरे कर रहे हैं तो आपको अच्छे फल मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद सनातन धर्म में नहीं रखी जाती। तो चलिए देखते हैं कि उपनिषदों में कर्मों के बारे में और उसके कर्ता के बारे में क्या लिखा गया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार इन कर्मों का कर्ता कौन है। ये शरीर उन कर्मों को करता है या जीवात्मा? क्योंकि उपनिषदों में जगह जगह पर इस आत्मा को निष्क्रिय बताया गया है, इस प्रकृति से परे बताया गया है, इन वृत्तियों से परे बताया गया है। अगर ये इन सब से परे है तो ये कर्म आखिरकार करता कौन है? क्योंकि शरीर को तो नश्वर माना गया है, ये तो एक मिट्टी के ढेले के समान माना गया है। फिर कर्म का कर्तापन किस में आता है? कौन इन कर्मों को करता है? जब हम ब्रह्मसूत्र में जाकर देखते हैं तब वहाँ लिखा है कि ये कर्ता जीवात्मा है। यहाँ जीवात्मा को ही समस्त कर्मों का कर्ता मानना उचित है। यहाँ जीवात्मा को श्रुति कर्ता बतलाती है। अनादिकाल से जो जीवात्मा का कारण शरीर के साथ संबंध है, उसी से जीव को कर्ता माना गया है। स्वरूप से वह कर्ता नहीं है, क्योंकि श्रुति में उसका स्वरूप निष्क्रिय बताया गया है। स्वप्न अवस्था में स्वेच्छापूर्वक घूमना फिरना, खेल तमाशा करना आदि कर्म करता है, ऐसा वर्णन है। यहाँ जीवात्मा करता है, जड़ प्रकृति में स्वेच्छापूर्वक कर्म करना नहीं बनता। यहाँ पर जो स्वप्न अवस्था की थ्योरी की बात आई है, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात की है। आप चैनल में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बृहदारण्यक में लिखा हुआ आता है कि स यथा महाराजो जानपदात् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामम परिवर्ते तेव मेवेश एत प्राणान गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते। यानी कि जिस प्रकार कोई महाराज प्रजाजनों को साथ लेकर अपने देश में इच्छा अनुसार भ्रमण करता है, वैसे ही जीवात्मा स्वप्न अवस्था में प्राण शब्द वाच्य इंद्रियों को ग्रहण करके इस शरीर में इच्छा अनुसार विचरता है। यह गीता में भी लिखा है कि प्रकृति या इंद्रियां स्वतंत्र करता नहीं है, उनसे युक्त हुआ जीवात्मा ही करता है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पीच, यानी यह जीवात्मा यज्ञ का विस्तार करता है और उसके लिए कर्मों का विस्तार करता है। यानी कि जीवात्मा इस प्रकृति के वश में हुआ इन कर्मों को करता है। अगर परम शुद्ध लेवल पर जाएं तो ये जीवात्मा भी करता नहीं है, ये निष्क्रिय है। लेकिन जब ये शरीर में रहता है, जब ये प्रकृति के बीच में रहता है,
जब ये प्रकृति के गुणों के बीच में रहता है तब इसको यही समझना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ बल्कि ये प्रकृति करता है। जब ये प्राण यानी जीवात्मा इन इंद्रियों को साथ लेकर कर्म करता है तब वह कर्ता बन जाता है, और जब ये इन प्रकृतिगत गुणों को इन इंद्रियों को अलग रख देता है तब वो अकर्ता बन जाता है। और जब वो अकर्तापन हमारे अंदर आ जाता है तब सारे सुखों से दुखों से हमारा छुटकारा हो जाता है और हम उस परम शुद्ध लेवल यानी हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाते हैं, यानी उस परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कर्तापन को समझा, जीव का कर्तापन या शरीर का कर्तापन। यहाँ पर आपने समझा कि जीवात्मा कर्ता ज़रूर है, लेकिन वो कर्ता तब तक ही है जब तक वो प्रकृति के अंदर फंसी रहती है, जब तक वो इंद्रियों को प्राण को लेकर कर्म करती है। जब वो इन सब से अलग हो जाती है यानी परम शुद्ध लेवल तक पहुंच जाती है तब वह निष्क्रिय यानी कि अकर्ता हो जाती है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय उपनिषद।